वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यथा यथा गौरपदारविन्दे विन्देत भक्तिं कृतपुण्यराशि तथा तथा हृदय अस्मात् राधापदाम्भोजसुधाम्बुराशि। हा देवी काकु भर्गद्गदयाद्वाचा याचे निपत्तभुवि दण्डवतौड्भटार्ति। अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि। अंगसमलिमच्छटाविरवितो मन्दीकृतन्दीवरम् जाड्डं जागुडरोचिषं विदधतं पट्टाम्बरस्य श्रिया। वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिरसदामभिरामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेन् दामोदरम्। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज सपरिकर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर उन समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति निवेदन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित चाचा गुरु श्री भक्ति वेदांत गोविंद महाराज समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। आज षटतिला एकादशी व्रत, क्या एकादशी तिल खाना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा? तिल दान करना पड़ेगा। तो तिल दान करना पड़ेगा। तो ये तो इसमें शस्त्र में तो एकादशी देना मना किया गया है। वैसे नॉर्मली लोग आज मंदिरों में करते हैं। ऐसे तो करते हैं, कौन बोलेगा? षटतिला तात्पर्य है ये व्रत साधक के लिए, भगवान के लिए नहीं। भगवान के कोई भी व्रत उपवास नहीं है, उनके प्रीति के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए साधक को करना पड़ता है। सिद्ध भूमि अप्रकट वृंदावन ये सब कुछ नहीं है, अप्रकट नवद्वीप में कुछ है, केवल ये साधन भूमि के लिए। आज ठाकुर जी को तिल का बना हुआ वस्तु भोग लगाने पर ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि तिल उस प्रसाद को वहां आप खाएंगे, नहीं। जैसे एकादशी के दिन हो, कुछ व्रत हो, ठाकुर जी को चावल दाल रोटी सब भोग लगाया जाता है, साधक उसको नहीं लेते। ऐसे तिल का वस्तु ठाकुर जी का जब अर्पण करने पर ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। टुडे इज षटतिला एकादशी। तिल means sesame seed. So in India, all over India, they will donate sesame seed.
But according to scriptural injunction, you're not allowed to donate any grains. This is coming in grain. So what is Siddhanta here? Ekadasi or any fasting day for sadhakas, not for Godhead. In Aprakar Vrindavan or Aprakar Navadip, Aprakar Ajodhya, there is no sadhan. There is no fasting. So, how we can reconcile this? Any items made of sesame seed and offered to deity will be very happy. It does not mean after offering we shall eat. This is not meaning. एकादशी कैसे आया? एकादशी शब्द आया एकादश से. एकादश अर्थात 11 ये 11वां दिन जो व्रत होता है इसको एकादशी व्रत बोलते हैं. इसलिए ब्रज में इसको 11 भी बोलते हैं. ये पूर्णिमासी से लेकर के एक बार 11वां दिन में होता है एकादशी और एक बार अमावस्या से लेकर के 11वां दिन में होता है एकादशी. एक है शुक्ला एकादशी, एक कृष्णा एकादशी. दोनों एकादशी सममूल्य है. जैसे कॉइन के टेल साइड और हेड साइड हो, दोनों सममूल्य है. बहुत से लोग कहते हैं शुक्ला एकादशी करना है, कृष्णा एकादशी नहीं करना है. वो लोग जानते नहीं, इसलिए ऐसे बोलते हैं. दोनों सममूल्य है. So Ekadashi, it is coming 11th day of moon. Either you can start from new moon towards full moon, or you can start from full moon towards new moon. Always coming 11th day. So which broth, which fasting you are doing 11th day, so it called Ekadashi. Sometimes people are telling that one is white fortnight Ekadashi, another black fortnight Ekadashi. We shall observe white fortnight Ekadashi, not black fortnight Ekadashi. It's completely wrong idea. Srila Gurudev used to tell, just like one coin of any country, either tail side or head side is same value. Same way, either white fortnight Ekadashi or black fortnight Ekadashi, same value. एकादशी जगत में कैसे आए? यदि किसी के बच्चे का तबीयत खराब हो या भुगत रहा है, बच्चे को जो कष्ट होता तो होता ही है, लेकिन माँ बाप को उसको अधिक कष्ट होता, बच्चा समझता नहीं. Please don't enter in trance. You are in Puri, not in France. Don't close your eyes to enter in trance. You and myself are in Puri, not in France. जैसे बच्चे का तबीयत खराब, माँ बाप को बहुत कष्ट होता है, ऐसे हम सब भगवान के संतान हैं. बताया ममोई वांश जीव लोके जीवभूत सनातन, और बताया तमेव माता च पिता तमेव, भगवान के लिए कहा गया. एक दिन कृष्ण द्वारका में रहते हुए अपने जो सारथी दारुक चलो रथ ला थोड़ा घूम के आते हैं, इधर चलो जा रहे थे, हठात भगवान को बहुत आर्तनाद सुनाई पड़ा, जैसे कोई बहुत चिल्ला रहा हो दर्द के मारे, कष्ट के मारे. दो रकम चिल्लाते, एक आनंद से उछलता है, हुर्रे वी हैव वन द गेम, अभी उछल रहा है, और एक दर्द के मारे उछल रहा है. तो एक नहीं है, एक्टिविटी एक दिख रहा है बाहर से, लेकिन एक नहीं है. जैसे देखेंगे कोई आनंद से गा रहे हैं उसका एक, और कभी गांव में देखेंगे कोई मर गया, इतने सुर लय से विलाप करेंगे, मने से सुंदर ही कर रहा है. भले आप इंडिया के बाहर नहीं देख पाए, भारत में दिखता ही है ना. प्रैक्टिस करके गाते हैं. नहीं प्रैक्टिस नहीं, रोने वाला बुलाते हैं. नहीं घर वाले ऐसे रोते हैं, रोने वाला भी बुलाते हैं, रोने वाले के बुलाते हैं. फिर जैसे भी हो होता है ऐसे. भगवान ऐसे कैसे हो रहा है? ड्राइव करते करते दक्षिण ध्रुव में पहुंचे, दक्षिण गोलार्ध में, साउथ पोल. कृष्ण
और उनके सारथी दारुक देख के महाराज यम के दूतों ने कहा, अरे तुम इधर कैसे आ गए? तुम लोग जमालय में जीवंत मानुष नहीं आ सकता है। महाराज जानते भानु बंदोपाध्याय का जमालय जीवंत मानुष, तुम लोग कैसे आ गया? बोला इधर प्रभु को बुला। यही बोला उनका हित का पशुराई, कौन इतने बोली में तेज है? लोग घबरा गए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। भगवान शंकर ध्वनि किया, जय शंकर ध्वनि किया। महाराज जब समझ गए भगवान कृष्ण भागा भागे आए, आके प्रणाम किया। सब लोग भागे, हरी हम तो जानते थे हमारे महाराज जम वही हमारे प्रभु है, सबके जगत के प्रभु। ये उनके साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, वो आशीर्वाद इसके मतलब इनके प्रभु ये हैं। वो तरह हमारे प्रभु के तरह हमारे प्रभु के भी प्रभु हैं। पूछा महाराज यम ये लोग इतना क्यों आर्तनाद कर रहे हैं, कारण क्या है? जब प्रभु ये लोग ये काम किया, वो काम किया, ये काम किया, जैसे बताया पर स्त्री को दर्शन करने पर पिलार गर्म कर देगा। देखे लो पराग से आलिंगन किया लेकर बहुत कष्ट होता है। उस समय शरीर तो नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर, बहुत कष्ट होता है। तो वर्णन दिया शास्त्र में कौन अपर पाप करने पर किस प्रकार भुगतना पड़ता है, दिखाया। ये दिखाया। भगवान बहुत दुख हुआ। यदि कोई कर लिया हो, जैसे महाप्रभु कहा जगाई माधाई तोरा ना कर इस पाप, जगाई माधाई कहे आर नरे बाप, आर पाप नहीं करना है, ठीक है, कान पकड़ा। ऐसे ही किसी का हो गया, जैसे भी प्रतिज्ञा कर कभी ऐसे गलत काम नहीं करेंगे, और करेंगे दोबारा तो उससे बहुत गुना शास्ति भुगतना पड़ेगा। इसलिए बता साधु सावधान, ये बता साधु सावधान रहो। असाधु को नहीं बताया, सावधान हो ही नहीं सकता असाधु, साधु के लिए बताया। तो भगवान एकादशी को प्रकट किया, बता दिया जिस व्रत को पालन करेंगे उसको जम महाराज के दरवाजा का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। अब एकादशी करके सब वैकुंठ जा रहे हैं। महाराज जम को चिंता हो गई। पहले महाराज जम के स्थान पर हाउसफुल, नो वैकेंसी, नो वैकेंसी, कोई रूम में नहीं है, बारांदा में नहीं है, और वैकेंसी कोई आ नहीं रहे हैं। जैसे भारत में जब पहली बार कोरोना का उपद्रव हुआ, उत्पात हुआ, किसी अस्पताल में जाइए नो वैकेंसी, यहाँ तक जनरल वार्ड भी नहीं, प्राइवेट भी कुछ नहीं, बारांदा ही रहने जगह नहीं, लोग नहीं पाते ऐसे। So Ekadashi, when any children became sick, is feeling pain, could not express, but parents became more unhappy. Same way we are the children of Krishna. Krishna told in Srimad Bhagavad Gita, Mamai Vangsa Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. Another place, Tameva Mata Cha Pita, Tameva, you are my mother, father, it's everything. So we are son of Bhagavan. So when we are suffering, Bhagavan became unhappy. He also suffered. It mentioned by Sanatana Goswami in Brihad Bhagavatamritam, if any jiva going one step towards Bhagavan, Krishna coming towards 10 steps towards devotee to take him to his planet. But he could not understand. So one day, Krishna told to his charioteer, namely Daruk, let us go journey by cart. Okay, and driving. All of a sudden, Krishna heard very lamentation. So one is crying. Krishna told Daruk, drive chariot this direction. From where this lamentation coming? They are driving. They ended in South Pole. They are the abode of Maharajam personified death. So many Jamdutas are there. Krishna told, I call your Prabhu. When they heard, who is this man? Or how he came here? And a living soul with this body could not enter here. How you came? And Krishna told, call your Prabhu.
This pinched their hearts so much, the palpitation started, heartbeat going very higher and higher and higher. Oh my goodness, who is this? His speaking is so power. Then Krishna blow his conch, namely Panchajanna. As soon as Krishna blow the conch, Maharaj Yam personified death, running from his place and full flat on the lotus feet of Krishna. All Jamdusas watching, oh my goodness, we thought our Prabhu is the Prabhu all in all. But our Prabhu has also Prabhu. Oh my goodness. Krishna told Maharaj Yam, why they are lamenting? Why they are weeping? Oh Prabhu, they are in hellish planet. What they are doing bad activity, kukarma. So have to suffer here. Just like if any iron became rusted, to take the rust out, have to put in fire. Blacksmith put in fire. After that, when it became reddish, then taking hammer and beating very hard, then rust will go away. Same way, what they did, kukarma, bad karma, for them have to clean them, have to make them pure again. For this they are suffering. So Krishna was everything. He became unhappy. Oh, I have to do something, they should not suffer. Then Krishna manifested himself from his body, Ekadasi, and told who will follow Ekadasi, they'll go to Vaikuntha planet, no need to come anymore in abode of Maharaj Yam. Now all are observing Ekadasi and they are going to Vaikuntha planet. In abode of Maharaj Yam, as before, vacancy, no vacancy, no vacancy, now vacancy, vacancy. Just like when Corona attack in India, prior to that, there are so many vacancies in hospital, nursing home. When Corona came, attack, then each and every hospital, nursing home, there is no vacancy, no room, not even in Barana, they could not take any patient, could not admit. Same way, Maharaj, abode of Maharaj Yam as before, houseful, Lord, vacancy, vacancy. Haribol, don't close your eyes to enter in trance. We are in Puri, not in France. So what happened? So Krishna told and all following Ekadasi. What happened? Now Maharaj Yam abode is empty. अब महाराज जी जम का स्थान खाली हो गया. अब क्या किया जाए? 12 महाजन है, नाम जानते हो? यमराज, भीष्म, तुम और मैं महाराज 5. रमन मोहन को ले लो. जुगल श्लोक बोलो. स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलवनु प्रहलाद जनक विष्णु बड़े व्यास की. वह मतलब क्या है? यमराज स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुए ब्रह्मा जी, नारद ब्रह्मा के पुत्र, शंभु शिव जी, कुमार ब्रह्मा के प्रथम 4 मानस पुत्र, 4 मिलके एक यूनिट, कुमार कपिल, कपिल देव, कपिल देव, मनु, ये पहले मानव सृष्टि था, फिर देखा ब्रह्मा ने ऐसे सृष्टि बढ़ेगी नहीं, सृष्टि तरह सृष्टि बढ़े. क्या किया? मैथुन सृष्टि शुरू हुआ, बायोलॉजिकल क्रिएशन वहीं से शुरू हुआ. मनु, जो मनुस्मृति और मनुसंहिता रचना किया. प्रहलाद, जिनके लिए नृसिंहदेव को जगत में आना पड़ा. प्रहलाद, जनक, महाराज रामचंद्र के ससुर कहो या भक्त सीतादेवी के पिताजी कहो. जनक भीष्म, जो महाभारत बैटल के सेकंड हीरो, फर्स्ट हीरो कृष्ण, देन भीष्म. प्रहलाद, जनक, भीष्म. बोली महाराज, ये भगवान नारद ऋषि के वंश में आए. वैयासकी, व्यासदेव के पुत्र, और वयमर्थ महाराज जम, एक ही फैमिली के 6 है.
ब्रह्मा जी, नारद, कुमार, ब्रह्म, नारद और शंभु कुमार, कपिल, कपिल भी उस अग्निवंश अग्निवंश वाले कपिल अर्थात कपिल देवहूति, अच्छा कपिल कुमार, कपिल मनु उसी के वंश में, कपिल प्रहलाद उसी वंश में। प्रहलाद असुर वंश में है। हाँ, हाँ वही तो विरोचन पुत्र बोले वो सब ब्रह्मा से ही कर रहे हैं ना। ब्रह्मा जी के वंश में प्रहलाद जी थे। हिरण्यकशिपु के बाप को सब, उसके ब्रह्मा, अच्छा, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बोली महाराज, वैयासकी में 6 वंश के, अच्छा अलग अलग वंश के, और एक होता तो उनका मेजोरिटी हो जाता। टेम्पलेट बना लेते हैं। ये तो सिद्धांत नहीं संभव ही नहीं, 6 হয়ে গেছে। भगवान भेटो पार करेंगे। तो हुआ क्या, प्रथम है ब्रह्मा जी, तो महाराज जम ने एक मीटिंग बुलाया, मीटिंग बुला के कहा कि इतने बड़े मैं इसको मेंटेन नहीं कर सकता, मैं रिजाइन करना चाहता हूं। बोले क्यों, कारण बस ब्रह्मा जी पूछ रहे क्यों, कारण क्या है। बोले अभी तक कुछ काम ही नहीं है, इतने बड़े ऑफिस को मेंटेन क्यों करूं। बोले मैं थोड़ा भजन कर तो मेरा कल्याण होगा। ब्रह्मा जी पूछा, प्रभु ने आपको इतना दायित्व दिया है, इसको क्या आप न करने पर प्रभु खुश होंगे। प्रभु के खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए हम सब डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। बोले बात तो ठीक है, जब कोई कमी नहीं सामने जरूरत क्या है। बोले पहले तो पूरा भरा था, कुछ है ही, कोई है ही नहीं, इसलिए इतना बड़ा सामान नहीं, इतना सब नौकर रखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कोरोना में जब ये हो गया, कितने कंपनी बैंक से हो गया, कितने इसको लेआउट कर दिया, किया है। बोले ऐसे मैं भी कर दूंगा। ब्रह्मा नहीं, मैं व्यवस्था कर दूंगा। क्या व्यवस्था, क्या बता रहे हैं। सो वंस Maharaj Jam held a meeting and invite 12 Mahajanas. Who are the Mahajanas? 4-headed Brahmaji, the creator of this universe. His son came from his throat, Naradji. Shivji, Kumar means 4 sons of Brahmaji, 4 became 1 unit. Sanak, Sanandan, Sanatan, Sanat Kumar. Kapil Dev, the Kapil Dev is Sanbad Kapil Dev. Kapil Manu, the first biological creation start from Manu and Satarupa. Prior to that, Brahmaji tried his level best, but the creation not increasing. So then he thought, have to start from biological creation, biological start from them. And he composed Manusmriti or Manusangita, same thing. If someone is going to university Sanskrit, they are subject Sanskrit honors or Sanskrit, they have to do Manusmriti, they have to read them. I read in university. Manu, Kumara, Kapila, Prahlada. Prahlad means he came in the dynasty of Brahmaji, for whom Nrsimhadev appeared in this world. Kumar, Kapil, Manu, Prahlad, Janak, the father-in-law of Maharaj Maryada Purushottam Ramchandra, or the father of Bhagavad Sita Devi. Bhishma, second hero of Mahabharata battle. First hero is Krishna, he is in Pandav side. Second hero in Kaurav side. Their first hero is Bhishma Pitamaha. All combined, Krishna is the first hero, Bhishma second hero. Bali, Maharaj Bali came in Prahlad dynasty. Bamanda went to take donation from him. Boli Vaiyasaki. Vaiyasaki means son of Vasdev. Vai means Maharaj Yam. Maharaj Yam telling, I want to resign. He held a meeting and telling them, presenting his presentation, I want to resign. Why? I cannot maintain anymore this very big department. What harm? As before, so many are here always full. And now, no one is here. Why shall maintain such a big department? So, Brahma is telling, if you resign, his Prabhu will be happy. 12 of us
we are maintaining one department for the pleasing of Prabhu. This true or not? Maharaj, yes, it is true. If there is no work, so why maintain so many people? Better to resign. Spelling of resign क्या है? RESIG जी है उसके बाद N रोमनी बोलो, रोमनी मोहन। RESIGN इसका अर्थ क्या है? इस्तीफा 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 मैं तो बोलूंगा नहीं। क्यों? नहीं भी होता है हर जगह scientific देखो, according। एक बार अमेरिका में जब ये प्रचार कर रहे थे, हम कैलिफोर्निया में थे, तो गुरुजी कुछ कमेटी में ये सब दायित्व दे दिया। एक ने बताया मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले मेरा काम नहीं, ये नहीं है। तो मैं एक तुरंत, मेरा तो खुरापति बुद्धि है, तुरंत एक पेपर और पेन ला दिया। बोले साइन करो। बोले क्यों? रिजाइन, री साइन, यू हैव टू टेक द कॉन्टैक्ट अगेन फॉर द प्लीजिंग ऑफ गुरुदेव। री साइन। सब लोग अंग्रेज है, देख रहे हैं। मतलब ये तब my mother tongue is not English, my mother tongue, father tongue, mother tongue, sister tongue, relative not English. So my knowledge is very, very little. What I understand, resign means resign, which you told I quit my job, but you have to take contact again for pleasing of Gurudev. Or Gurudev clapping, or they get that, or laughing. Oh, this is the meaning. We have our mother English, we never thought how it made it so quick in a minute. So he told what to resign. Resign is two meanings. Resign means quit your job. Another resign, resign. Have to again sign for taking the contact. जुगल सर बुझी पारी छो? बोले मैं व्यवस्था कर देता। I'll arrange everything. Don't worry. क्या किया? अब बताता हूँ। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है। तो पहले एकादशी कैसे नष्ट होता है बता देता हूँ। बताया असकृत जलपानाच सकृत तांबूल चर्वनात् उपवास प्रणश्येत दिवासाप्साश्च मैथुनात्। बोलते हैं असकृत जलपानाच, बार बार पानी पीना, सकृत तांबूल चर्वनात्, एक बार तांबूल चर्वन। तांबूल अर्थात केवल पान ही नहीं, नशीली पदार्थ, चाय, कॉफी, भांग, गांजा, मौत, सब इसमें आता है। असकृत जलपानाच सकृत उपवास प्रणश्येत, उपवास नष्ट होता है। कैसे? दिवा साप्साश्च मैथुनात्, दिन में शयन और मेटिंग। तो कोई कहता आप लोग तो गौड़ियों में सब तो सोते हैं दिन में। कोई प्रश्न कर सकता है, हम सोते हैं तो आपका भी कद नष्ट नहीं? क्यों नहीं? हम लोग खाली मंगल के लिए हम पहले जगना पड़ता है, इसलिए हमारा कंसेशन है। हम लोग 3 साढ़े 3 बजे जगते हैं, 4 बजे तक विश्राम करता हूँ। अच्छा, निद्रा किसको कहते हैं? निद्रा जो वैष्णव का जो मुक्त महापुरुष जगत में उनको निद्रा, हमारा निद्रा एक है क्या? उन लोग निद्रा क्या है? छप्पन दिन रात दिन राजा गोविंद सोते समय भगवान का लीला स्मरण करते। बताऊंगा, शाम को बता दूंगा। हम भगवान की सेवा के लिए सोते मुक्त महापुरुष निद्रा को निद्रा किसे कहते हैं? अब देखिए, तो क्या बोल रहा था, बोलो। निद्रा उससे पहले सकृत तांबूल मैथुनात्, दिवा साप्साश्च, दिन में सोना। जब हम दीक्षा भी लेते हैं दिवा मा साप्सी बोलते हैं, तो क्या सोता है हम लोग का इस शरीर को मेंटेन के लिए, हरि गुरु वैष्णव की सेवा के लिए विश्राम करना पड़ता है। और मैथुनात् अर्थात उपभोग करना, स्त्री संग करना। ये 4 प्रकार से एकादशी नष्ट होता है। केवल एकादशी नहीं, कोई भी व्रत जो होता है, उपवास नष्ट होता है। हाउ एकादशी डिस्ट्रॉयड? इट मेंशन टू ड्रिंक वाटर अगेन एंड अगेन and once only chewing betel nut and betel leaves. Here betel and betel leaves means it's all drugs, alcohol, like tea, coffee, because
nicotine is there, caffeine, and caffeine like thumbs up, this, that, alcohol, alcohol and smoking, all will come, liquor, all will come in this category. And diva sapsascha, to not to avoid sleep on the day. But you can say all Gaudiya Vaishnavas are taking rest. Yes, because for Mangalarati, we have to wake up early. So to maintain our body, for the pleasing of Hari Guru Vaishnava, their service, what we are doing? Taking some rest. And Maithunath, mating not allowed any fasting day. Then the fasting will be destroyed. So Asakrit, Jalapanacha, Sakrit Tambula Charvanat, Dekadashi Pranaseta Divasap Sascha Maithunath. कितने ढूंढ ढूंढ करके ये निकालना पड़ता है. Now I am coming in science area. Main teaching area is America. अमेरिका के साइंटिस्टों ने ये किया, भारत के संत लोग विशेष विशेष तिथि में ये सब क्यों नहीं खाते हैं, कारण क्या है, इसमें साइंस क्या है. तब देखा कि पंचशस्य में क्या होता है, एकादशी के दिन बैड बैक्टीरिया उसमें फॉर्म होता है ऑटोमेटिक. फिर तिथि चले जाने के बाद वो बैक्टीरिया अपने आप नष्ट हो जाता है. अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, इसीलिए इंडियन असेंबली पर्सन नहीं ये लेते हैं. सो अमेरिकन साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड व्हाई इंडियन असेंबली पर्सन नॉट टेकिंग grain, no corn, no wheat, no dal. Why? Different days. They don't know Ekadashi, this tithi, that tithi. Then they discovered when the tithi is coming fasting day, then automatically so many bad bacteria is coming there automatically, taking birth there. When tithi finish, automatically they disappear, no more. And then just, then no bean, no corn, no dal, no grain, this is coming there automatically, finish. Though they did everything based on science. जब गुरु साथ गए तो उस समय अमेरिका में सुना था, कोई लोग बहुत सुनाया था गुरु जी को. क्या पता था कि मैं एक दिन तुम लोग आऊंगा, हरि कथा बोल प्रचार करूंगा, था तो मैं उन लोगों को पूछता, रिपोर्ट मांग लेता. So what happened after that? Then this is very good. What they are doing? Extremely based on science. और एक बात है, एकादशी से पूर्णिमा और एकादशी अमावस्या समुद्र का पानी उफनता है सब जगह में. हमारे शरीर में सबसे अधिक अंश क्या है? जल का बहुत अंश है, पानी का. 70%. तो जैसे हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, उसमें कोई बॉल पेन नहीं था, उसमें इंक पेन में लिखना, फाउंटेन पेन में. परीक्षा के समय एक पीस ब्लॉटिंग पेपर देते थे. जब कोई सही अधिक आ जाए, ब्लॉटिंग तो सोख लेता है. जैसे वर्तमान टिश्यू पेपर है, सोख लेता है. ऐसे ही क्या होता है, चांद, मून क्या करता है, चांद, चंद्रमा पानी को सोखता है. जब पानी को खींचते हैं तब हमारे जहां जहां भी पानी है उसमें आलोड़न सृष्टि होता है. देखेंगे विशेष करके एकादशी से पूर्णिमा, एकादशी अमावस्या अधिक रोगी मरते हैं. जब गुरुदेव बता पहले मैं सुना, मुझे खुद कौतूहल हुआ. हमारे मथुरा मठ के ठीक अपोजिट में उनके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है. लोग हमारे मठ में आते हैं, तो उधर गया, जाके उनका रजिस्टर चेक किया. बिल्कुल सच है, एकादशी से पूर्णिमा अमावस्या बहुत लोग मरते हैं, और नॉर्मल डेथ से उस दिन अधिक मरते हैं. विशेष जिन्हें एस्मा है, एस्थमा है, वो बहुत बढ़ता है. और देखा गुरु जी एक शिष्य, धनी मानी शिष्य, उनका प्राइवेट हॉस्पिटल मथुरा में, उनका जाके चेक किया. देखा, कोई भी चेक कर ले, देख लीजिए, ये तो रिपोर्ट अभी मिल जाए, कोई भी हॉस्पिटल जाइए आप, देखते हैं क्यों सब करते हैं, अधिक लोग मरते हैं. सो
when I join in mode to Gurudev, once Gurudev giving class and telling about Ekadasi, moon is sucking water, especially from Ekadasi to full moon, Ekadasi to new moon, high tide coming in the ocean. Why? Moon is attracting water. And it happened mainly night time, more than daytime, because night, moon is there. Just like when you were in school giving examination, and there no ball pen, only ink pen. When writing, some extra ink came, then the blotting paper was there, they will supply us, then put it immediate soak it. That's why nowadays tissue paper. Tissue paper like facial tissue or other kind of tissue paper is the developed version of blotting paper. So in our body, so much water is there. From Ekadasi to full moon, Ekadasi to new moon, moon is sucking water. So any disease increase at that time, especially asthma. So one day Gurudev was telling, from Ekadasi to full moon and Ekadasi to new moon, more people are dying. I became very curious. We live mainly in Mathura Keshavji Gaudiya Math, opposite of Keshavji Gaudiya Math, one side of main road Keshavji Gaudiya Math, other side district hospital. Always they are coming. Then I checked their registered. From Ekadasi to new moon, Ekadasi full moon, so many patients are dying, comparatively more than double even, 3-4 times than other day. And Gurudev is one wealthy disciple, he has private hospital. I went there also and said the same thing. So Ekadasi to full moon and new moon, more people are dying. Why? Moon is attracting water. पानी को खींचता है जैसे चंद्रमा, तो फिर पानी नहीं पीना चाहिए ना, तो चावल ग्रेन में क्या सुविधा है? ग्रेन में असुविधा ये पूछ रहे हैं, वो तो चावल ये तो इसको खींचता है पानी को, तो दाल में इसमें कैसे, दाल के सूखा खाओगे, चावल सूखा खाओगे? बनाने में क्या ओवन में रख करके जैसे होता है ना, ये होता है विदेश में होता है, वो लोग ये करते हैं, क्या बोलते हैं, फल को सुखाते हैं, क्या मशीन? Dryer. No. Air dryer to dry the fruits, like a dehydrator. Not dehydrated, but what is the name of the machine? Otherwise, the machine. Like you're keeping banana, It's air apple. dryer. we call it fruit dehydrator. आइस No. मेकर होता है जो जैसे केले का भी वो सब पता नहीं कैसे कैसे बना लेते हैं सुखा के। हाँ वो मशीन है विदेश में, হাওয়া ছুটতে হয় সারা দিন। हमें उसका नाम भूल गया। वो इंडिया में भी आ चुकी है। আজকে বলেন যে আপনি গো হত্যার পাপ, নারী হত্যার পাপ, ব্রাহ্মণ হত্যার পাপ থাকে, অন্য একজনে খাওয়া। देखिए, तो ऐसे जो दाल और चावल खाओगे ऐसे तो नहीं खा सकते हैं, उसको चावल से पकाना और पानी देखे पकाना पड़ेगा, कितना पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। और शास्त्र में बताया गया ग्रेन में ब्रह्म हत्या पाप, नारी हत्या पाप, भ्रूण हत्या पाप, सब उसमें आश्रित, वही बैड बैक्टीरिया जो लोग बोल रहे हैं। देखिए, इसलिए उसमें ग्रेन, बीन, दाल ये सब अवॉइड, साइंस के अनुसार जैसे बताया ऐसे बताया। अब देखिए, तो भागवत जी जो भोग लगाया जाता है उसको महाप्रसाद लेना चाहिए। हमारे 6 गोस्वामी हैं, 6 गोस्वामी का नाम क्या बताओ? तुम्हारा नाम क्या है? समानंद। और तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सोमनाथ। बोलो 6 गोस्वामी का नाम बोलो। गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, डॉक्टर रघुनाथ गोस्वामी, सीजी गोस्वामी, समानंद बोलो। ठीक बोला कि भूल बोला? ठीक बोला। जब तुम वोट दे रहे हो हमें भी वोट देना ही पड़ेगा। सोमनाथ जीत गया। तो हुआ क्या? तो गोपाल भट्टो गोस्वामी के एक शिष्य थे। हमारे 6 गोस्वामियों में से गोपाल भट्टो गोस्वामी साउथ के हैं। साउथ के लोग नीम में बहुत पक्के होते हैं।
और उनका शास्त्रीय उच्चारण बहुत फर्स्ट क्लास होता है, बहुत सुंदर। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में है। ये समझ में। एक उनके एक शिष्य थे नाम हित हरिवंश, गुरु जी को दर्शन के लिए एकादशी के दिन आए, पंच बाते हुए आ रहे थे। तो गोपाल रूप कहा, बेटा आज एकादशी तुम पंच बा रहे हो क्या? गुरु जी को भोगला तो फेंक दो। गुरु जी को चैलेंज कर रहे हैं। बोले जे जवान कृष्ण भजे से बड़ो चतुर, जो कृष्ण का भजन करते हैं बहुत चतुर होते हैं। गुरु जी ने बोला बेटा एकादशी तो साधक के लिए, भगवान तो एकादशी कोई व्रत नहीं है। बोला हाँ गुरु जी बिल्कुल ठीक है। ठाकुर ये चावल दाल रोटी हाँ लगा क्या, वो भी खा लिया, उसको फेंक दो क्या? तो गुरु से कैसे कर रहे हैं? अच्छा, बोले बेटा ये नहीं जानते हो कि एकादशी के दिन जो शस्य भोग लगाया जाता है उसको दूसरे दिन पारण के लिए व्यवहार किया जाता है। नहीं गुरु जी मैं सब खाया, कैसे फेंक दूं? और गुरु जी तर्क कर रहे हैं। तब क्या किया, गुरु जी उनको मन से त्याग दिया। बोलते हरो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्ट न कश्चन, भगवान बिगड़ जाए तो गुरु उनको सदगुरु हो उनको बचा लेते हैं, और सदगुरु बिगड़ जाए भगवान बचाएंगे नहीं। उदाहरण दो। ওই তো হিত হরিবংশ। वो तो गुरु भगवान बचा ले, भगवान बिगड़ जाए गुरु बचा लेते हैं। उदाहरण दो। भगवान बिगड़ने से गुरु बचा लेते हैं, सदगुरु। सदगुरु बचाने बिगड़ने पर भगवान नहीं बचाते हैं। ये तो उदाहरण हित हरिवंश ठीक है। और भगवान बिगड़ जाए सदगुरु बचा लेते हैं। सौ तो है क्या? ঘুমাচ্ছিল না। खराब खराब बोल। उसके बाद तस्मात् उसका प्रयत्न है। किए गुरुदेव प्रसाद है। बोलो बोलो, उदाहरण कौन देगा? जगह माता ही क्यों? হনুমান ভগবান রুষ্ট হয়ে গেলেন যখন ওই যে একে মারবে বলে নারদ ঋষি ওই খেল ঘটালো, তখন হনুমানকে বাঁচালেন। एक है जगाई मैदान का उदाहरण, महाप्रभु बिगड़ गए, नित्यानंद क्षमा कर दिया, हो गए। হ্যাঁ, और भगवान रामचंद्र प्रतिज्ञा किया इसको मारेंगे, हनुमान माँ के पति बचाएंगे, बचा दिया। আর আছে আরো আছে। आता है ना हाँ इंद्रदम्न। हाँ बोलो इंद्रदुम्न क्या है? इंद्रदम्न का भी आता कितने है। होगा? जो राजा एकादशी में जो कथा आती है। नहीं वो नहीं, इंद्रदम्न का। इंद्रदम्न क्या और है अर्चन कर रहे थे, गुरु जी आए तो उन्होंने उठे नहीं, तो गुरु जी ने ऑफिसर ये अर्चन नहीं कर रहे थे, वो तो वान प्रस्ताव चले गए थे वन में, वो ध्यान कर रहे थे, वो जाने वैसे आ रहे हैं, जान के भी आंख बंद कर लिया, इसलिए अभिशाप दिया। ऐसे जो ऐसे बहुत हाईली क्वालिफाइड गुरु है उनको अभिशाप आशीर्वाद दोनों एक ही मूल्य है। एक भगवान जब त्याग कर दिया गुरु ने तो क्या किया, वो देखा धीरे धीरे उनका हृदय ड्राई हो, समझ गए गुरु मुझे त्याग दिया, तब जमुना में डूब करके आत्महत्या किया। तब से उनके जो फॉलोअर्स थे हित हरिवंश के एकादशी बंद कर दिया। इसको बोलते हैं राधा वल्लभी संप्रदाय, वृंदावन में है। बीच में एक बार बीच में कुछ दिन शुरू किया था, फिर बंद कर दिया। So Gopal Bhatta Goswami, out of 6 Goswami, one of them, and he belongs from South India, Srirangam. Sriman Mahaprabhu during his সাউথ ইন্ডিয়া South Indian tour, his father host Mahaprabhu. Still that place is there, শ্রীরঙ্গম। in Srirangam. In South, devotee or all South, they are very pakka in all rule and regulation, and their pronunciation and Sanskrit are very good, extremely good. So Gopal Bhatta Goswami was in Vrindavan. He had a disciple named Hit Harivansha, and under Hit Harivansha so many are there. So one day Hit Harivansha came to Gopal Bhatta Goswami chewing betel nut and betel leaves. Gopal Bhatta asked, "Beta, today's Ekadashi fasting day you are chewing betel nut, betel leaves?" "Yes, Gurudev. I offer to deity. Shall I throw that Mahaprasad?" Challenging Guru. जो अल्प विद्या भयंकर, लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग।
whoever doing bhajan of Krishna became very clever. Immediate, Gopal asking a counter question, beta. Fasting for sadhakas, not for Bhagavan. So even fasting they have to offer rice, dal, chapati, sabji to deity. Because deity has no, Bhagavan has no brat. Yes, Gurudev is challenging Guru, arguing with him. If he, that means he did as before. By chance he came at that time chewing betel nuts and betel leaves. If he tell Gurudev, I don't know, please excuse that, it will be everything okay. But he's quarreling and challenging Gurudev. Then Gopal Bhatta Goswami take his mercy away from him. Just like if you take the electricity out from the wire, then bulb will not giving light. So when taking his mercy away from him, he understood gradually his heart became dry and dry and dry. And his mind became very disturbed. He could not focus anything anymore. Day by day became more crazy and crazy. Then he entered in Jamuna and committed suicide. Hara uruste guru strata guru urustena kashtan, is Gurudev is angry, Sadguru, then Bhagavan will rescue you. If Bhagavan is angry, but Sadguru is favored to you, then Bhagavan easily will be pleased. I am giving example to clear this point. Then what happened? Then who used to follow Hit Harivamsa? They are followers not meant observing Ekadasi. But due to Ekadasi, he died, he committed suicide, we will not observe Ekadasi anymore. But in midway, they started Ekadasi, but few months again they discuss him and they reject. अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ. Now I am giving example like Jogai Madhai. When Mahaprabhu ordered Nityananda Haridas Thakur for preaching, so what happened? The Jogai and Madhai, Madhai hit on the forehead of Nityananda, blood coming. Immediate news go to Mahaprabhu. Mahaprabhu came and Chakra is moving on his hand. Seeing they became very scared and cajoled Mahaprabhu's feet. Mahaprabhu, no way. Nityananda, what happened? Jogai dhoreche, Madhai kuteche. Madhai hit me and want to hit more than Jogai hold him. Oh, Jogai, save you. Immediate Mahaprabhu embrace him and giving prem to Jogai. Jogai dancing and rolling on the ground due to ecstasy of Ashtasattik Vikar. But Madhai, Prabhu, we did same thing, same sinful activity together. We'll give prem him not tomorrow. No, because if hit on the forehead, if he excused, then no, yes, I'm excusing him. Then Mahaprabhu give prem to him. और एक उदाहरण देता हूं. जब किसी के कोई अच्छा घर हो, बहुत सुंदर घर, अर्थात किसी के जमींदारी वंश राजवंश के हो, उधर यदि कोई विवाह का मध्यस्थता कर दें, जिसको घटक बोलते हैं, मीडिएटर बोलते हैं, तो उस वंश में उनका बहुत मर्यादा होता है. जैसे विश्वामित्र ऋषि भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबके शादी में वही घटक है, चारों का विवाह. जब विश्वामित्र आते थे तो बहुत सम्मान होता था, बहुत. एक समय की बात, और दशरथ महाराज जगत छोड़ के चले गए, राम वनवास से आए, फिर राजा हुए. एक दिन विश्वामित्र ऋषि आए, रामचंद्र अपने सिंहासन पर बैठा, जब पैर धुला, अर्चन की आरती किया, जब किया तो उसमें बहुत लोग थे. उनमें से एक का नाम था शकुनी, एक जमींदार का बेटा था, जमींदार था. नाथ बोले, ऋषि प्रणाम मत कर. नाथ ऋषि मत थे, क्या जरूरत है, जब मर जाएंगे प्रणाम कर, प्रणाम मत कर. तो नारद बोल रहे, क्या कर, प्रणाम नहीं किया. विश्वामित्र ऋषि नोटिस किया, सबने प्रणाम किया, वो बदमाश शकुनी ने प्रणाम नहीं किया. शकुनी अर्थात दुर्योधन के मामाश्री नहीं, ये नाम सेम है लेकिन व्यक्ति अलग है. तो क्या किया जाए?
तो विश्वामित्र ने देखा, बोलते राम, बोलते प्रभु, बोले देख तू मुझे प्रणाम किया, पैर धुलाया, आरती उतारी, सब लोगों ने प्रणाम किया, देख ये दुष्ट ने क्या किया, मुझे प्रणाम नहीं किया, इसका क्या शास्ति देगा? तो प्रभु काल सूर्योदय के उपरांत इसका सिर आपके चरण पर रहेगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। आप सभा मुलतवी हो गया। नरोत्तम इधर आ जाओ बेटा। सिर कटेगा। मेरा पुओ है ना। तब क्या हुआ? अब सभा मुलतवी हो गई। अब वो रो रहा है। ना बोले रो तू क्यों रहा है? तो ऋषि जी आप तो शादी नहीं की, आप क्या जानेंगे संसार की दशा। मेरा छोटा सा केवल बच्चा है पहली बार, और मेरी स्त्री बहुत मेरा अनुगत है। मैं मरूंगा, मेरी स्त्री तो रो रो करके मर जाएगी, और स्त्री मर जाए तो बच्चा देखेगा कौन? वो भी मर जाएगा। और मेरे माँ बाप के मैं एकलौता बेटा हूँ, वो लोग भी मर जाएंगे, एक के लिए 5 मरेंगे। तुच्छ बात के रो रहे हो? ये सब तुच्छ बात है, और इससे तुच्छ बात क्या हो सकता है? अब करें क्या? प्रभु जहां प्रतिज्ञा किया, कैसे होगा? बता मैं जो कहूंगा मानोगे? हाँ, उपाय तो नहीं, हाँ बोलना ही पड़ेगा। बोले काम कर, तू माँ अंजना के पास चले जा, हनुमान के माँ के पास जाके घर के बाहर माता ऐसे रोते रहना। और मैया का हृदय बहुत कोमल होता है। आके बोले बेटा तू रो क्यों रहा है? बोले माताजी मुझे कोई मारने वाले हैं, आप अपने बेटा से कहिए मुझे काल रक्षा करे। और हनुमान मातृभक्त हैं, जगत में 4 मातृभक्त हैं। त्रेता युग में लक्ष्मण और हनुमान, दापर युग में वैष्णदेव, कलि युग में महाप्रभु, 4 टॉप मोस्ट मातृभक्त हैं। हनुमान बुलाने आ जाएंगे। हनुमान के प्रतिज्ञा पहले करवा लेना, त्रिसत्य करा लेना। बोल जब पूछे बोलना प्रतिज्ञा करें, जब हो जाएगा सब तब बताना, इससे पहले बता काम बिगड़ जाएगा। ठीक, चला गया, जाके सिर पटक पटक रो रहा है। बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कल मुझे कोई सूर्योदय के बाद मारने वाले हैं, आप अपने बेटा से कहिए कि मुझे बचा ले। बोले इतने तुच्छ काम के इतना रो रहे हो बेटा? मैं तो चुटकी बजाते ही कर दूंगी। हनुमान हनुमान पुकार रही है। हनुमान अयोध्या से एक कुदांग बोरा आके मायर के चरमा, क्या हुआ, क्या विपद हो गया, क्या आपत आ गया? इसे बुला रही है। बोले बेटा, बोले मैं ये तुम्हारा बेटा, तुम्हारा क्या आपद आ सकता है? बोले बेटा आपद मेरा नहीं है, ये मेरा शरणागत है के रो रहा है, इसके कल को मारने वाले हैं, इसको तुम्हें बचाना है। बोले ठीक है। तो बोले 300 तक कीजिए माँ के पास। बोले काल मैं तुम्हें बचाऊंगा बचाऊंगा बचाऊंगा। बोले जा अब तू चले जा, काल सूर्योदय के पहले आ जाना। जिसको भगवान राम मारने वाले हैं, तो दिन में तारे दिख रहे हैं, सब चंद्र दिख रहा है, सूर्य नहीं दिख रहा है। बोला अच्छा सुन, कौन मारेगा? बोले भगवान राम। अरे बेटा तू प्रभु से मुझे भिड़ा दिया। अच्छा ये बोल, मेरे माँ के पास कौन भेजा तुझे और क्या सिखाया? तो बता ना, ओ प्रॉब्लम में कर पर्सन में जाओ, मैं समझ गया, जाओ मैं माँ से प्रतिज्ञा तो करूंगा ही। चला गया, 1 मिनट भी 1 सेकंड भी विश्राम नहीं कर सके। सुबह होते ही आ गए। अब भगवान रामचंद्र सूर्यवंश में आए। प्रतिदिन सूर्यदेव को प्रणाम करते। ओम जबा कुसुम संकासं कश्यपेयं महाद्युतिं दंतहारिं सर्व पापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरं। अर्घ्य प्रणाम करके लक्ष्मण तीर धनुष दे दिया, लेके घूम रहे हैं। वो देखते ही तो पीछे दुबक गया। प्रभु राम ने राम हनुमान प्रणाम किया। हाँ प्रभु, हट जाओ। प्रभु मैं क्या गुनाह कर दिया? अब तो कभी मुझसे बिगड़ता है, क्यों बिगड़ रहे हैं? हनुमान बहाना मत बनाओ, जल्दी हटो। तो कारण क्या बताइए? वो तो हट जाता हूं, जो हटता हनुमान के पीछे है। बोले इसको निकालो, इसको मारना है। क्यों प्रभु? मैंने ऋषि से प्रतिज्ञा किया, आज इसको बेटा को मार के उनका सिर ऋषि के चरण में रहेगा।
उन्होंने प्रभु मैं भी अपने माँ से प्रतिज्ञा किया कोई आज करके मार ही नहीं सकता, मैं रक्षा करूंगा। यदि मरना ही है तो मुझे पहले लड़िए हमसे, मुझे मारिए, मेरा डेड बॉडी के ऊपर चल के जाना पड़ेगा। उन्होंने प्रभु कितने तीर है आपके पास? जय श्री राम, खड़े होकर गदा लेकर चलाइए प्रभु तीर। प्रभु राम ने बेटा मैं तुम पर तीर कैसे चलाऊं, वो तो अपने आप पर हृदय में लगेगा। नारद जी तमाशा देख रहे हैं, क्या क्या उतर रहे हैं। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय सिया राम, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। आए प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु अभी तो उद्विग्न क्यों दिख रहे हैं, क्या हो गया? तो नारद तुम्हें क्या कहूं, कल ऐसी ऐसी बात हुई, ये बेटा बदमाश ने विष्णु से प्रणाम नहीं किया, इसलिए प्रतिज्ञा किया। बोले तुच्छ काम के लिए इतने आप व्यस्त है, इतना उद्विग्न है। सब नारद जी केवल डिक्शनरी तुच्छ वर्ड ही, और कुछ वर्ड नहीं है, सब तुच्छ है। तो प्रभु मैं तो 1 मिनट में समाधान कर दूंगा। कैसे? चलिए प्रभु। बोले बदमाश तू प्रभु को प्रणाम क्यों नहीं किया ऋषि को? तो कॉमन सेंस नहीं है, तेरे माँ बाप नहीं सिखाया? वो क्या कहे जा फिर वाला बोल नहीं सकते। और चलिए प्रभु जा रहे हैं। पहले पहले प्रभु राम, फिर वो व्यक्ति हनुमान और नारद ऋषि, जैसे वो भाग नहीं सकते, गए गंभीर होकर बैठे हुए हैं, सब प्रणाम किया। तो प्रभु राम से पूछ रहे हैं नारद जी, प्रभु आपने काल क्या प्रतिज्ञा किया था? बोले आज सूर्योदय के बाद इसका सिर ऋषि के चरण में रहेगा। बोले इतनी यही तुच्छ प्रतिज्ञा? सिर्फ सब सोच रहे, नारद ऋषि के डिक्शनरी में लिखी वर्ड है तुच्छ। फिर विष्णु से पूछा प्रभु ये राम, प्रभु महाराज राम ने क्या प्रतिज्ञा किया था? बोले बदमाश शैतान ने मुझे प्रणाम नहीं किया था, तो राम ने बताया कि इसका सिर आज सूर्योदय के बाद मेरा चरण में रहेगा। बोले तुच्छ काम के लिए इतना देर क्यों? ये तो आसानी सामने है, प्रभु जी दीजिए इसका सिर चरण में, बदमाश ऐसे क्यों किया? सब अबाक हो गया। और तो बोले देखो तो जैसे आप ये भी लाके अभी मार पाएंगे। तो प्रभु राम के हाथ लिया। बोले प्रभु ये तो नहीं पता आप काट मार के देंगे? बोले नहीं। ऋषि से पूछा ऋषि आपने बताया कि इनको मार के सीधे? बोले ये तो नहीं बताया। तो रामचंद्र हाथ में से प्रभु पकड़िए, पकड़ करके प्रभु अब इसके सिर को क्या करेंगे? ऋषि के चरण में झुका, ऐसे करके ऋषि के चरण में झुका। तो क्या हुआ? गुरु संतुष्ट है, नारद ऋषि गुरु है, हनुमान गुरु है, 2 गुरु प्रसन्न है। भगवान राम प्रसन्न बाध्य है, ऋषि भी प्रसन्न बाध्य है। दे दिया और सब ताली बजा हंसने लगे। देखिए नारद ऋषि प्रसन्न होने से कारण क्या हो गया, हनुमान प्रसन्न कारण क्या हो गया। I'm giving example what I told in Hindi. I'm translating. Guru is very pleased. Bhagavan bound to please. Give one example from Kali Yuga. Now giving example from Treta Yuga. Once Vishwamitra Rishi came in the royal palace of Marjada Purushottam Bhagavan Ram. And when Bhagavan Ram got married, the Vishwamitra Rishi was the mediator. According to Indian tradition, if someone is mediator during your wedding ceremony, he has so much honor in his dynasty. So, Lord Ram came back from the exile, became king. One day, Vishwamitra Rishi came. Bhagavan Ram came down from his altar and put Vishwamitra there, washed his feet, did arati. There are so many kings, landlords, so they are all doing pranam. One was there named Sakuni. Narada told, hey, don't do pranam. So Narada told what he can do. So he have to follow Narada's order. He is not paying his obeisances. But Vishwamitra noticed that all did pranam, but this one wicked person not doing. And Vishwamitra Ram became very grave and told, look, you honor me so many ways. All are paying obeisances. This wicked-minded people not paying me obeisances. What punishment will arrange for him? Prabhu, tomorrow after sunrise, his head will be on your feet. Okay.
Then the assembly stopped. What happened? All gone, and he's weeping. Now, why you are weeping? For this insignificant thing? So I told Prabhu, you never got married. You don't know what is the problem or what is the condition of family life. I newly married, I have only one small baby. And I am only one son of my parents. If I die, my wife will die, children die, my parents die. For one, 5 will die. Why you told me not to? But this is very insignificant. He's thinking, Narad, this is dictionary, only one word, insignificant. Now what I tell you, follow me? Yes, but there's no other way. Well, you can go to Anjana Devi, mother of Hanuman. Going there, you have to lament and weeping bitterly. When Mother Anjana will come, she will ask, why weeping? You tell him, but don't tell who will kill you. As soon as Anjana will remember Hanuman bound to come. There is 4 Matri Bhakta. 2 Treta Yug, Lakshman and Hanuman. Vyasdev in Dapar Yug and Mahaprabhu in Kali Yug. When Hanuman come, then Anjana will ask for your protection. You will request Hanuman to promise 3 times. And don't tell who will kill you. But if he asks, then tell. Okay. Well, for this insignificant, don't weeping, don't lament. He went and beating his head outside of door is bang, bang, bang. So Mother Anjana came out. My dear son, why you weeping bitterly? What happened? That somebody will kill me tomorrow after sunrise. Please order your son Hanumanji for my protection. Okay, very insignificant thing. Only one click I can do that. Hanuman's Ajodha. One jump and came to mother. Mother, any danger for you? I am your son. Any danger could not touch your feet. Please tell me what happened. But danger not for me. Danger for this person who surrendered to me. What your danger? Somebody will kill me tomorrow after sunrise. You have to save me. Okay. But no, you have to promise in front of mother 3 times. So not okay. Tomorrow after sunrise, I'll save you. I'll protect you. I will give you everything, support you. Go and take rest. Come tomorrow before sunrise. But when Lord Ram will kill him, how he can take rest? In daytime he will not see any sun, only see the moon and stars. Bhagavan die. Hanuman called, who will kill you? Well, Prabhu Ram. Oh my goodness. So you may arrange fighting between me and my Prabhu? Tell me, who give this suggestion to come to my mom? Who told? Oh, problem maker person. Narad Rishi namti amar Narad Rishi badhai sudhu jhagda. Tate amar anandaji maja dekho tumra. Okay, when I promise I'll do, go. Before sunrise, he came. And Lord Ram came in Sun dynasty, every day doing pranam to Sun God, giving argha and did pranam. Om Yava Kusuma Sankasapiyang Mahadutim Dhantaharing Sarva Papognam Pranoto Smidivakaram. After that, Lakshman, yes, bring my bow and arrow. Taking and he's searching and he's hiding behind Hanuman. Ram came. Hanuman, Prabhu did pranam. Go away from here. Go away. Prabhu, you never angry with me. Why so much angry with me today? Well, move from here. He is moving and he's behind Hanuman. Hanuman moving, he's moving. Hanuman is telling, move from here. Prabhu, I am moving. What do you want to tell? I am telling, I want to kill this person who is behind you. So go from here. Prabhu, why? Well, he not paying obeisances to the lotus feet of Vishwamitra Rishi. So I promise I will kill him. And Hanuman told, I promise to my mother, I will protect him. I promise 3 times. He promised only once. If you want to kill this man, please kill me, fight with me. Then when I die, you have to walk through my dead body, then you can reach there.
How many arrows we have, Prabhu? Jai Sri Ram. Taking club, okay, fight. Prabhu Ram told, how I can kill you? How I can fight with you? If I put any arrow, it will penetrate my heart. I cannot do that. And Narada is showing that drama. Coming, playing violin. Jai Ram, Jai Ram, Jaya Jaya Ram. Jai Ram, Jai Ram, Jai Siya Ram. Coming down, Ram Lakshman Janaki, Jai Bolo Hanuman ki, and smiling. Prabhu, what happened? Why so worried? Narada, what shall I tell you? Yesterday, this person not paying obeisance to the Vishwamitra is very angry. So I promised to kill him. Bro, with this insignificant thing, so you're sorry. So that man think, oh, Narada, this is dictionary one word, insignificant. I, wicked man, why not paying obeisances? Rishi, don't know any etiquette? Your parents not teach anything to you? Wicked, rascal, stupid, nonsense. And what he can tell that you ask me to do that? But Prabhu, I can solve this problem in a second. Now you can say, yes, Prabhu, let us go. Prabhu Ram, then the man, now this Hanuman all are going. Vishwamitra sitting that very grave. All they did pranam. The Prabhu, he's asking the Ram, Prabhu Ram, Prabhu, what you promise and why? Well, this person not paying obeisance to Vishwamitra Rishi, so in front of everyone, raising my hand, I promise, today, after sunrise, I put his head on the feet of receiver. Okay. Only this insignificant promise. That person, Narada is everything insignificant. He told Vishwamitra receiver, what Prabhu Ram promised? Well, same. Yesterday not paying obeisances. So Ram promised in front of everyone, raising his hand. Tomorrow means today, his feet will be on my head, on my feet, after sunrise. Prabhu, why making delay? The culprit is here. Then he told me, oh my goodness. Ramchandra take bow and arrow. Prabhu, wait. Have you promised you will kill him and put his head on his feet? Well, no. He asked Vishwamitra, is Lord Prabhu Ram promised after killing put his head on your feet? Well, no. Well, Prabhu, then hold his head and put his head on the lotus feet of receiver. Aye, wicked, come and do pranam and keep his head. All are laughing and clapping. This is Haro Ruste Guru Strata Guru Rustana Kaschana. Bhagavan angry, but Sadguru, who is Narada Sadguru, Hanuman Sadguru, they give protection. This is the thing. And resting, I discussed this evening. Hare Krishna. Gaur Premanande Hari Hari Bol. I am sorry I take some extra minute. Stealing extra minute for you to finish this. And when I am speaking two language, take some time. What can I do? क्या बात? वो एकादशी कैसे नष्ट होता है? क्या श्लोक बोला? श्लोक पूरे पूरा स्मरण नहीं है, उसका अर्थ ये होता है कि 2 बार पानी पीने से, बार पानी पीने से और 1 बार पान चबाने से दिन में, एक बार नहीं, वो भी बार कभी ना एक बार और दिन में सोने से और बार पानी पीने से एकादशी नष्ट हो जाए।